हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है शकर्मक के कौन कौन से भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं इस लेक्चर में यही बताने वाली हूँ कि शकर्मक के कौन कौन से भेद हैं और उसको कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको आप पहचान लेंगे और आपको बार बार जो गलती होती है कि सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, जैसे एक कर्मक, द्विकर्मक, उनको कैसे पहचानेंगे, तो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि सकर्मक के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सकर्मक के भेद। अब सकर्मक के भेद कौन कौन से होते हैं, तो सकर्मक के दो भेद होते हैं। पहला हो जाएगा एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होगा द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक के दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक कर्मक सक्रिया में एक ही कर्म होता है। नाम से स्पष्ट है कि एक कर्मक क्रिया तो एक ही कर्म होता है। उसी तरह द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होता है। तो पहला एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है। क्रिया एक कर्मक कहलाती है। एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है, तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम रोटी खाता है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं कि श्याम रोटी खाता है। श्याम रोटी खाता है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि श्याम रोटी खाता है। तो यहाँ पे रोटी क्या हो जाएगा, हमारा एक कर्म हो जाएगा। यानी कितनी रोटी खाता है, श्याम रोटी खाता है। तो रोटी क्या हो गई, हमारी एक कर्म यहाँ पे लगा हुआ है, एक कर्म है। ठीक है, ये हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ता हो जाएगा, और ये क्रिया हो जाएगी। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि एक कर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्ता
एक कर्म और एक क्रिया होती है। तो जब कोई भी वाक्य है, जैसे श्याम रोटी खाता है, तो ये हमारा एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राम किताब पढ़ता है। अब राम क्या हो जाएगा आपका? कर्ता हो जाएगा, और किताब आपका यानी एक कर्म हो जाएगा, ठीक है, और पढ़ता है आपकी क्रिया हो जाएगी। समझ में आया सबको कि राम किताब पढ़ता है? तो यहाँ पर किताब एक कर्म है। यहाँ इस वाक्य में केवल एक ही कर्म आया है, तो इसलिए ये एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। ट्रिक है, आपको बता दे, बहुत ही आसान ट्रिक जिससे आप पहचान जाएंगे तुरंत। इसकी ट्रिक है क्या? इसकी ट्रिक है क्या? अब जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि एक कर्मक क्रिया में कोई वाक्य है, एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसी को ले लीजिए कि राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या? क्या छुपा हुआ है? राम क्या पढ़ता है? तो एक कर्म आया यहाँ पे, राम किताब पढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन ने साइकिल चलाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मोहन ने क्या चलाई, ठीक है। हमारा यहाँ प्रश्न आता है कि मोहन ने क्या चलाई। तो ये क्या प्रश्न है कि क्या चलाई, क्या चलाई, और उत्तर आपका आया साइकिल। साइकिल यानी मोहन ने साइकिल चलाई। इसको इस तरह समझते हैं कि मोहन ने साइकिल चलाई, तो अब मोहन ने क्या चलाई, ये हमारी जो ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? मोहन ने क्या चलाई, तो मोहन ने साइकिल चलाई। ये हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त होता है कि मोहन ने साइकिल चलाई, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये हमारा जो है एक कर्मक क्रिया में आता है। हमेशा याद रखें कि एक कर्मक क्रिया में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, यानी जिसपे दो कर्म लगे रहते हैं उसे हम दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म, जिस क्रिया में दो कर्म आते हैं या होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि एक जो है हमारा
सजीव होता है कर्म और एक जो है निर्जीव कर्म होता है। जैसे पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव। यानी कहने का तात्पर्य है कि दो कर्मक क्रिया में हमेशा दो कर्म आते हैं। पहला कर्म हमारा क्या होता है, सजीव होता है, और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ट्रिक जान लेते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है। ट्रिक है क्या किसे आता है। इसको पहचानने की ट्रिक है, इसमें अगर क्या किसे आता है शब्द छुपा हुआ है तो ये हमारी दुकर्मक क्रिया की ट्रिक है पहचानने की। आसान से इसको आप दिमाग में रखेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य हमारा इसमें दो कर्मक क्रिया लगी है कि एक कर्मक क्रिया लगी है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, उदाहरण है श्याम ने राधा को रुपए दिए। श्याम ने राधा को रुपए दिए। ठीक है, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। राधा क्या हो जाएगी, ये आपका कर्म हो जाएगा पहला, और दूसरा कर्म हो जाएगा आपका ये। ठीक है, रुपए। तो राधा जो है ये क्या है, आपका सजीव है। ठीक है, सजीव कर्म है, और रुपए आपका क्या है, निर्जीव कर्म है। ठीक है, श्याम ने राधा को, इसको इस तरह समझेंगे कि श्याम ने राधा को 2 रुपए दिए। तो श्याम तो हमारा कर्ता है, उसने राधा यानी सजीव है, जीवित प्राणी है, तो एक पहला कर्म हमारा हो गया, और दूसरा कर्म क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रुपए जो है निर्जीव है। ठीक है, यानी जिसमें कोई जान नहीं है, तो ये दूसरा कर्म हो गया। तो इस तरह दुकर्मक क्रिया में हमेशा 2 कर्म आते हैं। ठीक है, 2 कर्म आते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 2 कर्मक क्रिया, तो 2 कर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्ता और 2 कर्म, ठीक है, और एक क्रिया होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको पहले ही ट्रिक बताई है कि इसमें किसे और क्या आता है, छुपा होता है। ठीक है, ये पहचानने की ट्रिक है। तो अब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। वाक्य है हमारा, शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया। तो शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो यहाँ पे कुछ आपका छुपा हुआ है कि क्या और किसे। ठीक है, क्या और किसे, यानी शिक्षक ने किसे और क्या पढ़ाया। तो शिक्षक ने किसे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर किसे, यानी बच्चों को। ठीक है, बच्चों को, और क्या यानी क्या पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो शिक्षक ने, हमारा जो ट्रिक है वो क्या छुपा हुआ है, बच्चों को,
और क्या पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो कर्मक क्रिया हमारी होती, यानी दो कर्म यहाँ पर छुपे हुए हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। ठीक है, माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। माता ने किसे और क्या खिलाई, यानी माता ने बच्चों को और क्या खिलाई, तो यहाँ पर मिठाई खिलाई। किसे खिलाई, बच्चों को खिलाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए अच्छे से और इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें मैंने ट्रिक भी बताई है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अगर कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।